शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 107। आज की हमारी कार्यपत्रिका हमारे पाठ स्वतंत्रता की ओर पर आधारित है। प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करने से पहले यहाँ पर दी गई सभी जानकारी आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखनी है। सबसे ऊपर आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 107, दिनांक है 12/11/2020 यानी 12 नवंबर 2020, कक्षा 4 और ABC सेक्शन की जगह आप सभी जानते हैं या तो आप अ लिखेंगे या ब लिखेंगे या फिर स लिखेंगे, जो भी आपका सेक्शन है। पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम है और पाठ हमारा है स्वतंत्रता की ओर। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और साथ में शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यानी यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। दी गई सभी जानकारियों को आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने के बाद ही आपने प्रश्न हल करने हैं। आइए देखते हैं आज के हमारे प्रश्न। हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 107, सर्वनाम। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ स्वतंत्रता की ओर में आई कुछ पंक्तियों को दोबारा पढ़ेंगे। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। प्यारे बच्चों, ये पंक्तियां आप हमारे पाठ स्वतंत्रता की ओर में पढ़ चुके हैं और ये किस समय की बात है, जब धनी अपने पिता से पूछता है कि मुझे भी गांधी जी के साथ यात्रा में जाना है। तो पिताजी मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि उन्हीं लोगों को यात्रा में जाने की इजाज़त दी गई है जिनको महात्मा गांधी जी ने खुद चुना है। ये बात सुनते ही धनी सोचता है कि मैं भी उनसे बात करूंगा और मैं भी दांडी यात्रा में जाऊंगा। बच्चों, ऊपर गहरे काले अक्षर में लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों का प्रयोग न करके उनके स्थान पर वे, मैं, वह, उन्हें शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, संज्ञा शब्द क्या होते हैं इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। जो नाम वाले शब्द होते हैं उन्हीं को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। आप पिछली कार्यपत्रिका में पढ़ चुके हैं। संज्ञा शब्द यानी हमारे आसपास जो भी व्यक्ति हैं, वस्तु है, स्थान है या कोई भाव है, उन सभी का हमने कोई नाम दिया है। इन्हीं नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द। और इस पूरे के पूरे अनुच्छेद में हमने संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं किया, किसी के नाम का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उनके नाम की जगह हमने वे, मैं, उन्हीं, वह, उन्हें इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं, हम, वह, मुझे, आप, तुम, उन्हें आदि, ये हमारे सर्वनाम की परिभाषा है। आइए सर्वनाम को अच्छे से समझने के लिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर मोहिनी के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। मोहिनी एक सुंदर लड़की है। मोहिनी अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करती है। मोहिनी को सभी कार्य समय तालिका के अनुसार करना अच्छा लगता है। मोहिनी को पुस्तकें पढ़ना भी अच्छा लगता है। आपने देखा ऊपर दिए गद्यांश में बार बार मोहिनी शब्द का प्रयोग किया है और मोहिनी मोहिनी करने की वजह से ये हमें कुछ अटपटा सा लग रहा है। संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग न करके उसके स्थान पर हम कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारी भाषा की सुंदरता बनी रहे और हमें अटपटा भी ना लगे। अब इन्हीं पंक्तियों को चलिए दोबारा से पढ़ते हैं। मोहिनी एक सुंदर लड़की है। वह अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करती है। उसे सभी कार्य समय तालिका के अनुसार करना अच्छा लगता है। उसे पुस्तकें पढ़ना भी अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, हमने बार बार मोहिनी शब्द का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर वह, उसे इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है और यही शब्द ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर हमने प्रयोग किए हैं। क्योंकि मोहिनी किसी का नाम है और मोहिनी क्या है? संज्ञा है। तो हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले दूसरे शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। प्यारे बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हैं संज्ञा और सर्वनाम दो बंदर हैं। दो बंदरों का नाम हमने रख दिया है संज्ञा और सर्वनाम। और मैं इन दोनों को भाई भाई कहूँ तो गलत नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे के भाई भाई हैं। कैसे? क्योंकि कभी कभी संज्ञा जो है वो चला जाता है और सर्वनाम उसकी जगह पर खेलने के लिए आ जाता है। और ये भाई भाई दोनों कैसे भाई हैं? जुड़वा भाई हैं। इनकी शक्लें भी क्या है? थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती हैं। इसलिए जब संज्ञा कहीं पर जाता है तो उसकी जगह पर कौन खेलने आ जाता है? सर्वनाम। और लोग उसको पहचानते भी नहीं है, उनको लगता है ये संज्ञा ही है। चलिए यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आइए इनको भी पढ़ते हैं। बंदर को हम संज्ञा शब्द बंदर के नाम से पुकारते हैं।
बंदर को हमने क्या बना दिया है, संज्ञा। लेकिन बंदर की बात करते समय हम उसे सर्वनाम शब्द वह भी कह सकते हैं, यानी वो उसका भाई है सर्वनाम और संज्ञा की जगह पर कभी कभी आ जाता है। अर्थात हम बंदर के स्थान पर वह शब्द प्रयोग कर सकते हैं। इससे ज्ञात होता है कि संज्ञा शब्द का स्थान वह ले सकता है, यानी संज्ञा की जगह पर कौन आ जाता है, कभी कभी सर्वनाम आ जाता है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं हिंदी भाषा में, सर्वनाम शब्द। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर्वनाम आखिर होता क्या है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका वह नाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हम बार बार एक ही व्यक्ति के बारे में कोई बात कहते हैं तो उसका नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, अटपटा लगता है। इसीलिए भाषा की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम उसके नाम को ना लेकर कुछ और शब्द हम उसकी जगह प्रयोग कर देते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सर्वनाम। अब तो मान गए होंगे आप कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों जुड़वा भाई हैं और वो एक दूसरे की जगह पर प्रयोग किए जा सकते हैं। कुछ सर्वनाम शब्दों के उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं से हम क्या क्या बना सकते हैं, मेरा, मुझे, मैंने, हम, हमारा, हमें। तुम से हम और कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको, आपका। और वह से हम क्या क्या बना सकते हैं, वे, उनका, उन्हें, उन्होंने, उसे, उसका। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्द। आइए सर्वनाम शब्दों का थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य आप देख पा रहे हैं। आपका क्या नाम है, मुझे कल जाना है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, हम आज घूमने जाएंगे, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हें किसने बुलाया है, आपका बगीचा बहुत सुंदर है, वे घूमने गए, उनका घर बहुत सुंदर है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा लाल रंग से जो शब्द लिखे गए हैं, आपका, मुझे, मैं, हम, तुम्हारे, तुम्हें, आपका, वे और उनका, ये सभी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, किसी के नाम की जगह प्रयोग किए गए हैं। इसीलिए इन सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्द। यहाँ पर आप कुछ चित्र देख पा रहे हैं। मुझे ये फूल बाग में मिला, तुम्हारे पास कौन सा फूल है, ये ताजे फल हैं, इन्हें खा लो। तुम कहाँ जा रहे हो, मैं खेलने जा रहा हूँ। आप किससे मिलना चाहते हैं, मुझे शर्मा जी से मिलना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर नीले रंग के जो शब्द हैं वो सभी क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि इनको हमने संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया है। इस तरीके के सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको सर्वनाम की परिभाषा समझ आई होगी, और इंग्लिश ग्रामर में सर्वनाम को हम प्रोनाउन भी कहते हैं, जिनको आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं, हम, तुम, वह, यह, कौन, कुछ, क्या, मैंने, मुझे, हमारा, तुम्हारा। ये सभी क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। उदाहरण के लिए, आज सीता का जन्मदिन है, उसके सभी दोस्त आएंगे और वह सुंदर फ्रॉक पहनेगी। इन वाक्यों में हमने सिर्फ एक बार ही सीता का नाम प्रयोग किया है। दूसरे वाक्य में सीता की जगह उसके और तीसरे वाक्य में सीता की जगह वह शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि सीता यानी नाम की जगह प्रयोग किए गए हैं, संज्ञा की जगह प्रयोग किए गए हैं। तो उसके और वह, ये क्या है, सर्वनाम शब्द। आइए सर्वनाम को समझने के बाद अपना पहला प्रश्न देखते हैं। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, और आप बड़े अच्छे से इनको पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला वाक्य है, खालिस्तान दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा? जी हाँ, आपने सही सोचा, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। दूसरा वाक्य है, खालिस्तान इतना लंबा नहीं चल पाओगे, यानी किसके लिए प्रयोग किया गया है, धनी के लिए। तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, तो धनी की जगह हमने क्या प्रयोग किया है, तुम शब्द। तीसरा वाक्य है, खालिस्तान भी आपके साथ चल रहा हूँ। खालिस्तान की जगह क्या आएगा, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। कौन कहता है, धनी कहता है, बापू से कहता है कि मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। और चौथे वाक्य में, खालिस्तान अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, यानी उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। किनको? बापू को, महात्मा गांधी जी को अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत व्यस्त रहते थे। प्यारे बच्चों, आपने देखा हमने खालिस्तान में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, बल्कि उसकी जगह पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, और उनका प्रयोग करने के बाद हमारे वाक्य बिल्कुल सही लग रहे हैं। ये सभी शब्द क्या हैं, सर्वनाम। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द खोजकर अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिखिए। कॉपी को शुद्ध हिंदी में हम क्या कहते हैं, उत्तर पुस्तिका। शीला शबनम की सहेली है, वह मुंबई में रहती है। कौन मुंबई में रहती है? शीला। लेकिन शीला की जगह हमने कौन सा शब्द प्रयोग किया है, वह।
उसे समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। किसे? शीला को। लेकिन शीला की जगह हमने कौन सा शब्द प्रयोग कर दिया है? उसे। एक दिन उसने माँ से कहा कि मैं तैराकी सीखूंगी। मैं कौन है? शीला। तो यहाँ पर शीला की जगह हमने फिर से क्या प्रयोग किया है? मैं। माँ हंसकर बोली, क्या तुम्हें तैरना अच्छा लगता है? तुम्हें यानी शीला को। तो शीला की जगह फिर से हमने क्या प्रयोग कर दिया है? तुम्हें। वह बोली, माँ मुझे तैरना इतना पसंद है कि मैं बड़े होकर तैराक बनना चाहती हूँ। अब शीला ने अपने लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? वह, मुझे, मैं। यहाँ पर उसका नाम नहीं लिखा गया, बल्कि इनकी जगह पर हमने कुछ और शब्दों का प्रयोग किया है। उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। उसकी यानी किसकी? शीला की बात सुनकर। इसीलिए प्यारे बच्चों, किसी भी व्यक्ति का बार बार नाम लिखने से भाषा की सुंदरता कम हो जाती है और पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम जिनका नाम होता है उनकी जगह पर हम कुछ और शब्दों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। आपको कौन कौन से शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है? सर्वनाम शब्दों को, यानी वह, उसे, मैं, तुम्हें, वह, मुझे, मैं, उसकी, ये सभी शब्द क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। इनको आपने अपनी कॉपी में लिखना है। आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में गलती से कुछ ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है जो उस वाक्य के लिए सही नहीं है। इन काले गहरे शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों में हमने गलत सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। आप जब इसको पढ़ के देखेंगे तो आपको सही नहीं लगेगा। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और साथ में सही शब्द का प्रयोग करना है। चलिए पहला वाक्य पढ़ते हैं। मैंने अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो कुछ गलत लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। मुझे अच्छा इंसान बनना चाहिए, तो मैंने की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे? मुझे। दूसरा वाक्य देखते हैं। मैंने बहुत अच्छे से चलता हूँ। तो ये भी अजीब सा लग रहा है। मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। जब हम अपनी बात करते हैं तो मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, तो मैंने की जगह क्या आएगा? मैं। तीसरा वाक्य देखते हैं। तुझको और अम्मा यही रहोगे। तो तुझको अजीब लग रहा है, यानी कि तुम और अम्मा यही रहोगे, तो तुझको की जगह क्या प्रयोग करेंगे? तुम। चौथा वाक्य है। तुम और बिन्नी सुबह से मुझको पीछे क्यों घूम रहे हो। यहाँ पर भी मुझको शब्द गलत लग रहा है। क्या होना चाहिए? तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो। इस प्रकार से हम इनको सही कर सकते हैं ताकि हमारे वाक्य का सही अर्थ निकले। प्यारे बच्चों, हमारी कार्यपत्रिका के ये मुख्य रूप से 3 प्रश्न थे जो कि आपने अपनी कॉपी में यानी उत्तर पुस्तिका में हल करने हैं। शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश दिए गए हैं, यानी कि हम बातचीत कर रहे हैं। अभिभावकों के लिए संदेश है। आइए हम सभी मिलकर ये प्रण लें। आइए हम ये प्रण लेते हैं कि इस बार दिवाली को बिना पटाखों के मनाएंगे। आप सभी जानते हैं पटाखों से कितने नुकसान होते हैं। पटाखों से हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है, हवा दूषित होती है और साथ में इनमें अनेक प्रकार के केमिकल यानी रसायन निकलते हैं। इन रसायनों से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हमें अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए इस दिवाली में पटाखों को ना कहिए और खुशियों को हाँ कहिए। आइए हम सभी मिलकर प्रण लेते हैं। आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ दोहराएंगे, पटाखों को कहिए ना। हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें से कई प्रकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। ये रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं और अल्जाइमर तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। हम पटाखों को नहीं जलाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में पूरा सहयोग देंगे। प्यारे बच्चों, ये आपको प्रण लेना है, अपने माता पिता को भी यही प्रण दिलाना है और आसपास के लोग अगर पटाखे जलाते हुए आपको दिखाई देते हैं तो उनसे भी आप बातचीत कर सकते हो। इसलिए पटाखों को कहिए ना और खुशियों को कहिए हाँ। इस दिवाली हम सभी पटाखों से मुक्त दिवाली मनाएंगे और साथ में आप अपने घरों की सफाई कर सकते हैं। अपने घर को फूलों से, लड़ियों से और अनेक प्रकार की सजावटी वस्तुओं से सजा सकते हैं, जिनको आप अपने हाथों से बना सकते हैं। सुंदर सुंदर मिट्टी के दिए आप जला सकते हैं और मिट्टी के दियों को भी आप सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। आप नई नई मिठाइयाँ बना सकते हैं, अपने घर को अच्छे से सजा सकते हैं। सब में खुशियाँ बांटें, खुद भी खुश रहें और सबको मिठाइयाँ बांटें, लेकिन पटाखों को ना कहें। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है इस बार आप दिवाली मनाएंगे, लेकिन पटाखों से मुक्त दिवाली मनाएंगे। आओ हम सब मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। इस प्रकाश के त्योहार को खुशियों के साथ मनाते हैं, ना कि पटाखों के साथ।
प्यारे बच्चों, पटाखों को जलाने से सिर्फ पर्यावरण ही प्रदूषित नहीं होता, बल्कि अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। कभी कभी आग लग जाती है, कभी कभी किसी बच्चे के हाथ में आग लग जाती है, या कोई और ऐसी दुर्घटना हो जाती है, किसी के आँख में लग जाती है जिसके कारण उसको दिखाई नहीं देता है। और जो पटाखों का बारूद होता है, जो कूड़ा होता है, सुबह अगर कोई पक्षी खाता है या फिर कोई जानवर उसको खाता है तो उसकी वजह से उसकी भी मौत हो सकती है। तो ये नहीं है कि सिर्फ पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं भी हो जाती है। आपने सुना होगा पटाखों की फैक्ट्री में आग लग गई, या किसी दुकान में पटाखों में आग लग जाती है, जो गलती से लगती है और बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो पटाखों को हमें नहीं खरीदना है और ना ही उनका प्रयोग करना है। अगर आसपास के लोग उनको जलाते हुए आपको दिखाई देते हैं तो आप बड़े ही प्यार से उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। आप खुशियों के दीपक जलाइए, आप प्यार से मिठाइयाँ बांटिए और खुश होकर इस त्यौहार को मनाइए, लेकिन पटाखों को ना कहें। कोविड-19 के दौरान आपसे अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए, अपने आप को स्वच्छ रखिए, रोगाणुओं से मुक्त रखिए और इस कोरोना महामारी को मिलकर हम जरूर हराएंगे और एक दिन हम इससे सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर आप मेरे पास जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हाँ, पटाखों से मुक्त दिवाली मनाना ना भूलिए। अपने घर को सजाइए, मिठाइयाँ बनाइए, खुश रहिए, लेकिन पटाखों को ना कहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।